ओ क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है आइए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। जब साथ है जीत हम ओ जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आए अपने हाथों का इस्तेमाल करें और ऐलान करें, जीत हम जाएंगे। हालेलुया। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। आएगा मिलके, उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे जूलियत, हाँ दाऊद जैसे जूलियत, हम हराएंगे जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। और जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। आइए वर्शिप को एंजॉय करें और इस बात का ऐलान करें, जीत हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। ओ हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जानी। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जानी। यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। हालेलुया। ओ जब साथ है मसीहा, ओ जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। आइए मिलके खुदा की कोशिश कीजिए। हालेलुया। मिलके जीत हम जाएंगे। थोड़ी देर के लिए खुदा की कोशिश और करेंगे। ओ नारे सलाने अज गज गज के, ढोल बजाने ऐसा रज रज के, नारे सलाने अज गज गज के, ढोल बजाने ऐसा रज रज के। हाँ नारे सलाने अज गज गज के, ढोल बजाने, हाँ जोर के साथ देंगे। नारे सलाने अज गज गज के, ओ नासरी ने साडे है मैदान जितया,
जित्तिया जशन ओ जशन मनाने असा जशन मनाने असा नच नच के नारे असा लाने जी गज गज के ढोल बजाने असा रज रज के ओ नारे असा लाने जी गज गज के ढोल बजाने इबलीस नू हरा के यसु फतह पाईए मौत दी मुकाई यसु बादशाहीए इबलीस नू हरा के यसु फतह पाईए हालेलुया मौत दी मुकाई यसु बादशाहीए इबलीस नू हरा के यसु फतह पाईए मौत दी मुकाई यसु बादशाहीए इबलीस नू हरा के यसु फतह पाईए हालेलुया मौत दी मुकाई यसु बादशाहीए ओ दुनिया नू दसांगे बयान करके दुनिया नू दसांगे हालेलुया दुनिया नू दसांगे बयान करके दुनिया नू दसांगे बयान करके जशन मनाने असा जशन मनाने नच नच के नारे असा लाने अज गज गज के ढोल बजाने असा रज रज के ओ नारे असा लाने अज गज गज के ढोल बजाने असा सन के नारे असा लाने अज गज गज के ढोल बजाने असा रज रज के ओ नारे असा लाने अज गज गज के ढोल बजाने सुर के साथ नारे असा लाने अज गज गज के ढोल बजाने असा रज रज के नारे असा लाने अज गज गज के ढोल बजाने असा रज रज के ओ नारे असा लाने अज गज गज के ढोल बजाने असा रज रज के नारे असा लाने अज गज गज के ढोल बजाने असा रज रज के तेरी रूह से तेरे रूह से खुदावंद खुदा तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावंद खुदा ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा सहरा में भी एक राह बन जाएगा सहरा में भी एक राह बन जाएगा हाथ उठाइए तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावंद खुदा तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावंद खुदा ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा हालेलुया ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा सहरा सहरा में भी एक राह बन जाएगा सहरा में भी तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा खुदा आज पहाड़ चकनाचूर हो जाएगा उसके कलाम के सबब से हालेलुया हालेलुया रिबा सकरबा दरबा सकरबा होली स्पिरिट हेल्प मी जीसस
एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हालेलुया। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। सब आएगा तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा सब आएंगे तेरे रूह से, तेरे रूह से। सब आइए मेरे दो हाथों को बुलंद करके, बाकरू से सब कुछ मुमकिन है। ओ राथा था खोरोरी खरा शानदार, खुदा की प्रेजेंस, खुदा की हुजूरी, खुदा की मामूरी मौजूद है। तेरे रूह से, तेरे रूह से जुए बंधन टूट रहे हैं। बाकरू से वो कलाम को नाज़िल करने को है। शेदरे मेरे आए सब दुआ करें, सब अपनी होंठ और जुबानों को खोलें। खुदा का मसा यहाँ पर है। आए गैर जुबानों में दुआ करें। आए जैसे पाकुर आपको दिलेरी देता है। और रबा सका रबा तीरा बंदर रबा सका रबा। खुदा के बर्रे की हम तो, खुदा का बर्रा ही इज्जत के लायक है। यीशु ही प्रस्तिश के लायक है। यीशु इस लायक है कि उसी के आगे झुका जाए, उसी की प्रस्तिश की जाए। आए यीशु को ऊंचा और सर बुलंद करें। खुदा की यसूरी यहाँ पर है। बहुत सारों को खुदा का बाकरू छू रहा है। और रबा सका रबा तीरा बंदर रबा सका रबा। हालेलुया। सिर्फ यीशु ही है जो प्रस्तिश के लायक है। यीशु इस सिजदों के लायक है। उसका कलाम सिजदों के लायक है। उसका कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान आ गया ताकि हम बाप के जलाल को जाहिर कर सकें। और रबा सका रबा। इसी दुआ में अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें। आए सब दुआ करें। खुदा के खादिम को खुदा बाकरू के ताबे करें। आए कलाम को मांगे। आए खुदा का कलाम जो आग की मानिद है, हथौड़े की मानिद है, जो चट्टानों को चकनाचूर कर देता है। आसमानी बाप, हम तेरे कलाम को प्रायोरिटी देते हैं, तेरे कलाम को अहमियत देते हैं, क्योंकि तूने अपने कलाम को हर नाम से ज्यादा असमत दी है। खुदा हम भी तेरे कलाम को ऊंचा और सर बुलंद करते हैं। खुदावंद खुदा, हम में से एक एक से बात कर। तू आज अपने कलाम को नाजिल फरमाना, शिफा को, बरकत को जारी और सादिर करना। अपने बंदा को, अपने ममसू को ले मसा करे एक बार फिर। अपनी आवाज के लिए, अपनी बादशाह की वुसअत के लिए। खुदा पाक करो, तू आज अपने खादिम के वसीला से काम करना और हर एक की जरूरत को अपने खजाने से, अपने कलाम से पूरा करना। खुदाबंद तेरा शुक्र हो। आइए सब अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं, कहें कि खुदाबंद यीशु मसीह मेरी सोचों पर और मेरे ख्यालात पर तू कंट्रोल कर। पाकरू मुझसे बोल और मुझसे बात कर। खुदावंद यीशु मसीह, हम मिलकर तेरे खादिम को भी तेरे हाथों में दे देते हैं, मसीह के नाम में, आमीन। सब जोरदार ताले बजाएं खुदा के खादिम के लिए, खुदा के कलाम के लिए। हालेलुया। बैठिए, तशरीफ रखिए। हालेलुया।
आइए जोरदार तालियां वर्शिपर्स के लिए। आइए मेरे साथ कलाम अक़दस को खोलिए, पुराना अहदनामा, बाइबल मुकद्दस की पहली किताब जिसको पैदाइश की किताब कहा जाता है, उसका 18वां बाब और 18वें बाब की हम 11वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक कलाम मुकद्दस में से तलावत करेंगे। और अब्राहम और सारा ज़ईफ और बड़ी उम्र के थे, और सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। तब सारा ने अपने दिल में हंस कर कहा, क्या इस कदर उम्र रसीदा होने पर भी मेरे लिए शादमानी हो सकती है, हालांकि मेरा खावंद भी ज़ईफ है। फिर खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि सारा क्यों ये कहकर हंसी कि क्या मेरे लिए जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूं वाकई ही बेटा होगा। और आगे बड़ी जबरदस्त बात है, और यही आज हमारा टाइटल, मजमून, और यही आज के मैसेज का थीम होगा। आगे एक बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? मेरे साथ कहिए, क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? अपने दिल पर हाथ रख के, अपनी आंखों को बंद करके, अपनी सारी फिक्रों को, परेशानियों को, मुसीबतों को भूलते हुए अपने दिल को दिलासा दीजिए, तसल्ली दीजिए और कहिए दोबारा से, क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। आज की इस अफरा तफरी की दुनिया में हम देखते हैं बहुत से लोग बड़ी बड़ी मुसीबतों में हैं, बीमारियों में हैं, मुश्किलों में हैं, परेशानियों में हैं। अबलीस, तारीकी की कुव्वतें खुदा के लोगों को तंग करती हैं, लेट डाउन करने की कोशिश करती हैं, ना उम्मीद करने की कोशिश करती हैं। और बहुत से लोग इन सारे हालात से, इन सारे सर्कमस्टांसिस से, इस सारी बैड सिचुएशन से तंग आ जाते हैं और मायूसी की हालत में चले जाते हैं। और वो सोचते हैं शायद अब मेरी पहली जैसी हालत ना रहेगी, शायद खुदा मुझे अब बहाल ना करेगा, शायद खुदा मेरे बिजनेस को दोबारा ग्रो ना करेगा, शायद मेरी औलाद अब फर्मा बरदार ना होगी। हम कहते हैं शायद मेरा जीवन साथी मेरे साथ वफादारी दोबारा ना करेगा। अगर अबलीस, अगर बदरूहें हमें साल से सताती हैं, हम इस बात को सोचते हैं और मायूसी का इजहार करते हैं, शायद अब मुझे कभी दोबारा रिहाई ना मिलेगी। लेकिन आज का कलाम इन सब लोगों के लिए है जो ना उम्मीद हो चुके हैं, जो मायूस हो चुके हैं, जो बे औलादी के बाइस तंग आ चुके हैं, जिनकी जिंदगी के तूफान बढ़ चुके हैं, जिनकी जिंदगी में बहुत सी लहरें आ चुकी हैं। आज खुदा उनसे बात करता है और उनको बताता है, क्या मेरे नजदीक कोई बात मुश्किल या नामुमकिन है? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में
हमने अभी इस बात को पढ़ा 11वीं आयत में, और अब्राहम और सारा ज़ईफ और बड़ी उम्र के थे, और सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। सारा और अब्राहम फिजिकली बूढ़े हो चुके हैं। खुदा ने उनके साथ कलाम किया है पैदाइश की किताब उसके 15वें बाब में कि मैं तुझे तेरे सुलभ से एक बेटा अता करूंगा और वो कौमों पर, कबीलों पर, उम्मतों पर, बादशाहों पर हुकूमत करेगा। लेकिन जब वादा किया गया उसके 25 साल तक अब्राहम के यहां औलाद ना हुई, और जब दोबारा फरिश्ता अब्राहम को विजिट करता है और कहता है कि तेरे औलाद होगी, इस वक्त अब्राहम की उम्र तकरीबन 99 इयर्स है, और वह इस बात पर हंसता है, और उसकी बीवी इस बात पर कहका लगाती है कि अब हम फिजिकली तौर पर, अब हम जिस्मानी तौर पर इस काबिल नहीं रहे कि खुदा हमारे बतन से, हमारे सुलभ से हमें दोबारा औलाद दे। लेकिन खुदा अब्राहम से कहता है, क्या मेरे लिए कोई बात मुश्किल है? हालेलुया, हालेलुया। वो खुदा जिसने आसमान और जमीन को बनाया, वो खुदा जिसने तख्लीक का सारा काम मुकम्मल किया, वो खुदा जिसको सूरज, चांद, सितारों पर इख्तियार है, वो खुदा जिसने पहाड़ टीले बनाए, जिसने कलाम किया और रोशनी हो गई, वो खुदा आपसे आज कलाम करता है और आपको कहता है मेरे नजदीक कोई बात मुश्किल या नामुमकिन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, बाइबल में से हम आज चंद बातें सीखेंगे कि बाइबल मुकद्दस का खुदा हमारे हालात और हुलिये कैसे बदलता है। नंबर 1, पहली बात, देयर इज नो प्रॉमिस टू हार्ड फॉर द लॉर्ड टू फुलफिल। खुदा के नजदीक कोई उसका वादा मुश्किल नहीं है जिसको वो पूरा ना कर सके। बाइबल मुकद्दस में खुदा के तकरीबन 3000 वादों का जिक्र मिलता है, और उनमें से एक भी ऐसा वादा नहीं जिसकी तकमील खुदा ना कर सके। हालेलुया, हालेलुया। इंसानी नुक्ता नजर से हमें इन वादों पर हो सकता है डाउट हो जाए, हम शक करें, हमारे दिल में कोई ऐसी लहर उठे कि शायद ये मुमकिन नहीं। लेकिन बाइबल मुकद्दस का खुदा हले मुश्किलात और नामुमकिनात का खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। इंसान बहुत से वादे करता है और उनमें से बहुत से वादे भूल जाता है, और जब वो वादे करता है तो कुछ वादे उसमें से वो पूरे करने की भी कोशिश करता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस का खुदा जब वादा करता है, जब तक वो वादा पूरा ना हो जाए उसके पीछे खड़ा रहता है। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए बजाइए। 2 कुरिन्थियों पहले बाब की 20वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब हां के साथ हैं, इसीलिए उसके जरिया आमीन भी हुई, ताकि हमारे वसीले से खुदा का जलाल जाहिर हो। हालेलुया। खुदा के जितने वादे हैं वो सब हां के साथ हैं, वो सब सच्चे हैं। खुदा ने यशवा से कहा 6ठे बाब में, तू यरू की दीवार को जस्ट ललकारेगा, तू नारा बुलंद करेगा तो वह दीवार क्या होगी? गिर जाएगी। इंसानी नुक्ता नजर से ये वादा, ये काम, ये कौल,
एक मुश्किल काम नजर आता है। इंसान इस बात को समझने से कासिर है कि सिर्फ नारा लगाने से, सिर्फ दुश्मन को ललकारने से एक बड़ी मजबूत दीवार कैसे गिर सकती है। लेकिन ये होगा और ये हुआ क्योंकि बाइबल मुकद्दस का खुदा वादों का सच्चा खुदा है और उसके नजदीक कोई बात मुश्किल नहीं है। हालेलुया। और यशुआ ने जब अपने लोगों के साथ उस दीवार के, उस शहर के चक्कर लगाए और दुश्मन को, बादशाह को, जबरदस्त सूरमाओं को ललकारा और रब्बुल अफवाज का नाम लिया, यरू की दीवारें ऐसे गिर गई जैसे पानी की तरह कोई चीज गिरती है। हालेलुया। खुदा आज आपसे ये कहना चाहता है, आपकी जिंदगी में अबलीस ने जितनी भी दीवारें खड़ी कर रखी हैं, बाइबल मुकद्दस का खुदा उनको गिराने की कुव्वत और कुदरत रखता है। हालेलुया। आप मत सोचें कि ये मेरे नजदीक, ये मेरे खुदा के नजदीक कोई मुश्किल या नामुमकिन काम है। हमारा खुदा जिंदा खुदा है और वो नामुमकिनात का खुदा है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के खुदा ने कहा एक कंवारी हामला होगी। समझ नहीं आती ये कैसे होगा, लेकिन कहा किसने? बाइबल मुकद्दस के जिंदा खुदा ने। बाइबल मुकद्दस के खुदा ने कहा एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और वह उसका नाम इमैनुअल रखेगी। और आज से 2000 साल पहले जब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम को विजिट करता है और उसको पैगाम देता है कि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह बुजुर्ग होगा, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर हमेशा तक हुकूमत करेगा और उसकी बादशाहत का कभी इख्तिताम ना होगा और यीशु की बादशाहत आज तक कायम है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। डॉक्टर्स इस बात को समझने से कासिर हैं कि एक औरत जो मर्द से ना वाकिफ है वो कैसे हामला हो सकती है, लेकिन चूंकि ये बाइबल मुकद्दस का खुदा कह रहा है, उसके मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। हालेलुया। उसने कहा अपनी सारी फिक्रें मुझे दे दे, मुझे तेरी फिक्र है। अगर उसने कहा मुझे तेरी फिक्र है तो वो तेरी फिक्र करता है, वो तेरे बोझ उठाता है, वो तेरी बीमारी को दूर करता है, वो तुझे रोगों से शिफा देता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की, बादशाह के बादशाह की। सो पहली बात जो हमने कलाम मुकद्दस में से सीखी, खुदा वादों का सच्चा खुदा है और उसका कोई ऐसा वादा नहीं जिसको वो पूरा ना कर सके। हालेलुया। दूसरी बात, देयर इज नो प्रेयर टू हार्ड फॉर द लॉर्ड टू आंसर। खुदा के नजदीक हमारी कोई ऐसी दुआ नहीं जिसका खुदा के पास जवाब ना हो। जब हम पूरे दिल से, जब हम पैशनेट होकर, जब हम पूरे ईमान से खुदा के हुजूर दुआ करते हैं तो हमारा खुदा हमारी दुआओं को सुनता और उसका जवाब भी देता है। हालेलुया। एक बड़ी खूबसूरत रेफरेंस बाइबल मुकद्दस में मुझे बहुत पसंद है, यिर्मयाह 3:33। यिर्मयाह 3:33 इसको खुदा का मोबाइल नंबर भी कहा जाता है, खुदा का कांटेक्ट नंबर भी कहा जाता है। और क्या लिखा है? मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। हालेलुया।
हालेलुया। अय्यूब की किताब 22वें बाब की 27वीं आयत में लिखा है, तू उसको पुकारेगा तो वो तेरी सुनेगा और तू अपनी सब मन्नतें पूरी करेगा। जिस बात को तू कहेगा तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन कर देगा। हालेलुया। जिस भी बात को तू कहेगा वो बात तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन कर देगा। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस का खुदा ये चाहता है कि हम उसके हुजूर दुआ करें। बाइबल मुकद्दस के खुदा को पसंद है कि हम दुआ में उससे मांगें। उसको ये अच्छा लगता है कि एक बाप होने के नाते वो अपने बच्चों को ब्लेस करे, अपने बच्चों को प्रॉस्पर करे, अपने बच्चों को हील करे, अपने बच्चों को ग्रो करे, अपने बच्चों को डेवलप करे। वो चाहता है अपने बच्चों को मल्टीप्लाई करे। हालेलुया। ये इंसान है जो दूसरे इंसान को मांगने पर कुछ नहीं देता। वो इस बात को बुरा समझता है कि मुझसे कोई शख्स कोई चीज ना मांगे, लेकिन बाइबल मुकद्दस का खुदा इस बात पर जोर देता है कि तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे जवाब दूंगा। हमें पुकारना नहीं आता, हमें मांगना नहीं आता, हमें दुआ करना नहीं आता। हम सेल्फिश दुआएं करते हैं, हम रट्टी रटाई दुआएं करते हैं। लेकिन जब हम पूरे दिल से पैशनेट होकर दुआ करेंगे, आए इब्ने दाऊद, आए यीशु मुझ पर रहम कर, तो यीशु अंधी आंखों का लाजमी तौर पर खोल देगा। हालेलुया। पैशनेट प्रेयर्स। और इसी किताब में हम ये देखते हैं कि अब्राहम का नौकर है और अब्राहम के नौकर को, जिसका नाम अलीअज़र है, उसको अब्राहम एक असाइनमेंट देता है, तू इज़हाक के लिए मेरे बाप दादा के घर जा और वहां से तू क्या करना, एक इज़हाक के लिए तू एक बीवी लेके आना। और अलीअज़र क्या करता है, अलीअज़र उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने से पहले दुआ करता है, क्योंकि ये दो जिंदगियों का मामला है, ये रिश्तों का मामला है, ये जोड़े का मामला है, ये खानदान बनने जा रहा है। आज हम देखते हैं बहुत से लोग क्या करते हैं आजकल, क्योंकि सीजन है शादियों का, उनकी दुआया दरखास्तें आती हैं, हमारे घर में शादी है, शादी के लिए दुआ करें, या रिश्तों में रुकावट है, रिश्तों में रुकावट दूर करने के लिए दुआ करें। वो खादमों से दुआएं करवाना चाहते हैं, लेकिन वो अपने घर में खुद दुआएं नहीं करना चाहते। आज खुदा उनसे बात करना चाहता है। अगर आपके बच्चों की शादियों में रुकावटें हैं, अगर आपके पास रुपए पैसे की कमी आ गई है, आप खुदा से दुआ करना शुरू करें। आसमान के दरीचे खोल कर वो आपको बरकत देगा, इतनी कि आपके पास रखने की जगह नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें अच्छे जीवन साथी क्यों नहीं मिलते? हम अलीअज़र की तरह दुआ करके सफर पर नहीं निकलते, फिर हमारा टाइम वेस्ट होता है। फिर अबलीस हंसता है, अबलीस कहता है अच्छा हुआ इनके घर में रुकावटें आई, अच्छा हुआ इनको अच्छे जीवन साथी नहीं मिल रहे। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस का खुदा आपको इस बात पर आज एनकरेज करता है, अपने घर में दुआएं करना शुरू कर दें। जब आप दुआएं करने वाले बन जाएंगे, खुदा तो ऑलरेडी दुआएं सुनने में कादिर खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, अपने मुंह को घर में खोला करें। जब यहां पर दुआ करने के लिए कहा जाता है तो आप खूब दुआ किया करें,
क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है तू अपने मुंह को खूब खोल तो मैं उसको क्या करूंगा, बरकत से भर दूंगा। हमारे खुदा के नजदीक कोई ऐसी दुआ मुश्किल नहीं है जिसका जवाब खुदा के पास ना हो। हालेलुया। कभी ना सोचें कि पता नहीं मेरी ये दुआ सुनी जाएगी कि ना सुनी जाएगी। अनलिमिटेड ऐसी दुआओं का जिक्र बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। खुदा के लोगों ने जब दुआ की, खुदा के लोगों ने जब घुटनों के बल होके फरियाद की, खुदा के लोगों ने जब पैशनेट होके आसमानी खुदा को पुकारा तो खुदा ने आसमान को खोल दिया और आसमान को बंद भी कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। यशवा ने दुआ की कि सूरज थम जाए, चांद थम जाए, तो हम देखते हैं दुआ के वसीले यशवा हमारी तरह, हम तबीयत इंसान था, वो कोई फरिश्ता नहीं था, और खुदा हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। और हम बाइबल मुकद्दस में यशवा की किताब के 10वें बाब में हम देखते हैं कि सूरज दुआ के वसीला से थम गया और चांद भी दुआ के वसीला से थम गया। हालेलुया। मत सोचें कि पता नहीं ये दुआ कबूल होगी या ना होगी। मत सोचें शायद ये खुदा के नजदीक मुश्किल है, शायद ये खुदा के नजदीक नामुमकिन है। हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है और वह मुझे और आपको आज ये कहता है तू बड़ी दुआ कर क्योंकि मैं बड़ा खुदा हूं और मेरे नजदीक कोई बात मुश्किल या नामुमकिन नहीं है। ऐसी बहनें जो साल से बेऔलाद हैं, आज हम देखते हैं बुजुर्गा सारा की जिंदगी से वो अपनी आवाज को बुलंद करना शुरू करें। बाइबल मुकद्दस का खुदा बुजुर्गा सारा की तरह आपके रहम को भी खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात जो बाइबल मुकद्दस में से हम सीखते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम टू हार्ड फॉर द लॉर्ड टू सॉल्व। हमारे खुदा के नजदीक कोई ऐसा मसला बड़ा नहीं है जिसे खुदा हल ना कर सके। हमारा खुदा हल मुश्किलात है। इंसान की जिंदगी में बहुत से मसाइल आते हैं। ये इंसान की अनलिमिटेड विशेस डिजायर्स भी हैं कि उसकी ख्वाहिशात बेशुमार हैं। हम देखते हैं अगर इंसान सारा दिन भी अपनी मुश्किलात को लिखता जाए तो माली मुश्किलात हैं, अज़वाजी मुश्किलात हैं, खानदानी मुश्किलात हैं, रूहानी तरक्की की मुश्किलात हैं, औलाद की मुश्किलात हैं, जीवन साथी की घरेलू नाचाकी की मुश्किलात हैं, बहुत सी और मुश्किलात इंसान को दरपेश हैं। लेकिन कभी ये ना सोचें कि शायद मेरी मुश्किल खुदावंद यीशु मसीह से हल ना होगी, क्योंकि हमारी मुश्किल अगर कोई हल कर सकता है तो यीशु मसीह नासरी ही है जो हमारी सारी मुश्किलों को दूर कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की अंजील के 2 बाब में हम देखते हैं कि एक शादी हो रही है काना गलील की, और काना गलील की शादी में उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को इनवाइट किया हुआ था। और उस शादी में आप सब जानते हैं कि मैं खत्म हो गई, लेकिन चूंकि उन्होंने यीशु को इनवाइट किया हुआ था और वो जो मसला था उसको सिर्फ यीशु मसीह ही उस वक्त इमीडिएट बेसिस पे हल कर सकता था, तो उन्होंने राइट टाइम पर राइट गॉड को पुकारा और राइट गॉड ने राइट टाइम पर उनके मसले को हल कर दिया। हालेलुया। और यीशु मसीह नासरी ने उन पानी के मटकों को मैं में तब्दील कर दिया। हालेलुया।
अगर आप भी चाहते हैं आपकी शादियों में, आपके बच्चों की शादियों में बरकत आ जाए, तो सबसे पहला आप इनविटेशन कार्ड खुदावंद यीशु मसीह नासरी को दीजिए। जब यीशु आपकी शादियों में आ जाएगा तो आपकी शादियों में बरकत पर बरकत आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया, आपके मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। आइए जोरदार तालियां बजाइए खुदावंद यीशु के लिए। हम लोगों को बुलाते हैं, सियासी लीडर्स को बुलाते हैं, मोहल्लेदारों को, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, लेकिन जिसने हमारे मसले हल करने हैं हम बाज़-औक़ात उसको इग्नोर कर जाते हैं। इसलिए फिर हम कहते हैं अब मैं ख़त्म हो गई, अब गोश्त ख़त्म हो गया, अब नान ख़त्म हो गए, लोग ज़्यादा आ गए हैं। यीशु को बुलाएंगे, लोग जितने मर्जी आ जाएं, खाना ख़त्म कभी नहीं होगा। हालेलुया। और एक मसला बाइबल मुकद्दस में मरकस की अंजील और उसके 4 बाब में दर्ज है। कश्ती पानी पर चल रही है और उस कश्ती में एक वाकया पेश आता है कि जिस पानी में वो चलती है उस पानी में एक बड़ा तूफान आ जाता है और शागिर्दों को, हवारियों को अगेन एक मसले का सामना है। और वो क्या करते हैं, वो अपना पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन उनसे ये मसला हल नहीं होता। फिर बिलाखिर वो अपने उस्ताद को, यीशु को, यीशु मसीह नासरी को, जो कादिर मुतलक खुदा है, जिसका नेचर पर भी कंट्रोल है, जो गुनाहों को भी मुआफ कर सकता है, जो बदरूहों को भी डांटता है, वो खुदा जिसको जिंदगी और मौत पर भी इख्तियार है, जिसको टीचिंग देने का इख्तियार है, जिसके पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है, वो फिर बिलाखिर तंग आकर यीशु के पास आते हैं और यीशु को कहते हैं, आए उस्ताद, तू जो सो रहा है तू उठ और हमारी जान को बचा। और मैं ये हवाला पढ़ के बड़ी बरकत हासिल करता हूं। यीशु मसीह उठते हैं और हवा को डांटते हैं। हालेलुया। कैन यू इमेजिन, हमारा खुदा हवा को भी डांट सकता है और पानी को कहता है तू साकन हो जा, और पानी साकन हो जाता है और हवाई तूफान जो होता है वो थम जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा हले मुश्किलात है। वो सिर्फ शिफा नहीं देता, वो सिर्फ मौजज़े नहीं करता, बल्कि वो तूफानों को भी थमा देता है। हवा, पानी, हर एक चीज जो आसमान और जमीन पर मौजूद है वो यीशु मसीह के ताबे कर दी गई है। हालेलुया। और हमारे लिए ये बड़े ऑनर की बात है कि हम कादिर मुतलक खुदा की इबादत और प्रस्तिश करते हैं। सो प्लीज कभी आप ये ना सोचें कि शायद मेरा मसला बड़ा है। इन मसलों से, इन मुश्किलों से कह दें मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। चौथी और आखिरी बात करना चाहता हूं। There is no person too hard for the Lord to save। दुनिया में, पूरी 8 अरब दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको खुदावंद यीशु मसीह का खून बचा ना सके। हालेलुया। बाज़-औक़ात हम ये कहते हैं मेरे गुनाह अब बड़े हो गए हैं। बाज़-औक़ात हम कहते हैं मेरी और खुदा की दूरी अब ज्यादा हो गई है। बाज़-औक़ात हम कहते हैं मैंने कत्ल कर लिए हैं। बाज़-औक़ात हम कहते हैं मैंने नापाकियां कर ली हैं, मैंने करप्शन बहुत ज्यादा कर ली है, मैंने बहुत से ऐसे गुनाह कर लिए हैं, शायद मुझे अब उनकी मुआफ़ी ना मिले। लेकिन आज बाइबल मुकद्दस का खुदा, अगर आप मुझे ऑनलाइन भी वॉच कर रहे हैं,
मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसी बहन, कोई ऐसा भाई नहीं है जिसको यीशु मसीह नासरी बचा ना सके, निजात ना दे सके। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई, वो किसी भी कौम से हो, कबीले से हो, उम्मत से हो, कितना ही बड़ा वो गुनहगार क्यों ना हो, जो यीशु पर ईमान लाएगा वो निजात पा जाएगा। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां बजाइए यीशु के लिए। लूका 7 बाब में एक बदचलन औरत का जिक्र है। वो बदचलन औरत यीशु मसीह एक फरीसी की दावत में है। उसने बहुत सी बदकारी की होगी, नापाकी की होगी, लेकिन उसको पता चलता है कि यीशु मसीह इस घर में मौजूद है। वो बगैर किसी ताखीर के किए यीशु मसीह के पास जाती है और वो क्या करती है, यीशु के कदमों में बैठकर अपने आंसू से यीशु मसीह के पांव धोना शुरू कर देती है और अपने बालों से उनको पूंछती है और एक कीमती इत्र से यीशु मसीह के पांव पर वो भी डालती है और वो रोती है, अपने गुनाहों पर रिपेंट करती है, पछताती है और यीशु मसीह उसकी तौबा को फौरन कबूल करते हैं और यीशु मसीह उसको तमाम गुनाहों से फौरन रिहाई दे देते हैं। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगरचा तेरे गुनाह किरमजी भी हों, मैं उनको धोकर बर्फ की मानिद सफेद कर दूंगा, और अगर हर चंद अर्गवानी भी हो, मैं उनको ऊन की मानिद उजले कर दूंगा। मेरे खुदा के नजदीक कोई बात मुश्किल नहीं, क्योंकि यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। हालेलुया। आप अपने गुनाहों पर ना जाएं, आप सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर रिपेंट करें, तौबा करें और यीशु पर रजू लाएं, यीशु पर ईमान लाएं। वो आपके बुरे दिनों को अच्छे दिनों में तब्दील कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं मरते हुए डाकू ने पता नहीं उसने कितने गुनाह किए होंगे, अपनी जिंदगी में कितने बुरे काम किए होंगे, लेकिन मरते हुए यीशु मसीह पर ईमान ले आया। जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद करना। तो यीशु ने क्या कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हम बहुत सी दुआएं करते हैं, लेकिन वो दुआ जो सबसे पहले खुदा यीशु मसीह कबूल करते हैं वो हमारी तौबा की दुआ होती है। जब हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं, यीशु उसी वक्त हमें हर तरह के गुनाहों से पाक और साफ कर देता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए। हम सब खड़े हो जाएंगे, हम सब खड़े होंगे और अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। शायद हम सोचते हैं कि मैं 20 साल से बांझ हूं, मेरे लिए अब उम्मीद नहीं है। हमारा खुदा बुढ़ापे में, उस हालत में भी हमें सरफराज करने की कुदरत रखता है। जब हमारे जिस्म में कुव्वत ना हो, जब हमारे जिस्म में तवानाई ना हो। आइए हम वर्शिप करेंगे और हम कोर्स गाएंगे। मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा, तू आ रुआ। हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूँ
तेरे सिवा तू दे अपनी हुजूरी, दे अपना मसा, तू आइए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा लीजिए, आंखों को बंद कीजिए और अपनी सारी ख्वाहिशात को, सारी विशेष को, डिजायर्स को, दिली तमन्नाओं को आइए नामुमकिनात के खुदा के सामने रख दीजिए। प्रेज़ हालेलुया। को शिफा से तू अपनी दया से, छू मुझको शिफा से तू अपनी दया से, हर मुझको मसा से यीशु की वफा से, हर मुझको मसा से यीशु की वफा से, ये बंधन सभी तोड़ मेरे आइए पुकारिए, हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है, भले मुश्किलात उसका नाम है, ये बंधन कोई सभी चीज तोड़ उसके मेरे नजदीक मुश्किल या नामुमकिन नहीं है। तू हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू सुबह तू 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 मुझको शिफा से तो अपनी दया से, जो मुझको हर मुझको मसा से यीशु की वफा से, मुझको ये बंधन सभी तो मेरे खुदा, तू ये बंधन सभी तो मेरे खुदा, यीशु के नाम में सब दुआ दुआ कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू अपनी दरखास्तों को ऊपर कीजिए। आइए दुआ करना शुरू कीजिए, अपने होंठों को खोलिए, अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिए और खुदावंद से कहिए, खुदावंद मेरी ज़िंदगी के एक एक एरिया में तू खुदावंद इन्वॉल्व हो मेरी ज़िंदगी में। खुदावंद देख, मैं तुझे वेलकम करता हूँ, करती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ और इस बात पर ईमान रखती हूँ, इस बात पर ईमान रखता हूँ कि तू नामुमकिनात का खुदा है। तूने हाँ खुदावंद बुजुर्गी की हालत में अब्राहम इसहाक को
औलाद दी है, तूने खुदावन उनकी जिंदगी में बड़ा जलाली काम किया, तू मेरी जिंदगी में भी बड़ा काम कर, क्योंकि तू बड़ा खुदा है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तू वादों का सच्चा खुदा है और तेरे सभी वादे हाँ के साथ हैं। और तूने कहा बब्बर के बच्चे भूखे और प्यासे रह सकते हैं, लेकिन मेरे तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तू हमें मुहैया करता है, क्योंकि तू यहोवा यरी खुदा है। इस बात के लिए भी हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी दुआओं का जवाब देता है। हाँ खुदावन, हमारी जितनी आज दुआएं तेरे हजूर पेश की जा चुकी हैं, यीशु के नाम से उनको सुन और उनका जवाब दे। अपने प्यारों को, इनके खानदानों को हर किस्म की बीमारी से, वबा से, तपाली से, मुश्किल से, परेशानी से, तूफान से, लहर से, अबलीस के मंसूबों से, हाँ खुदावन शरारत की कुव्वतों से यीशु के नाम से रिहाई दे। हाँ खुदावन, तू हमारा शाफी खुदा है और शिफा देना तेरी फितरत और लेना तेरे बच्चों का हक है। यीशु के नाम से हर किस्म की बीमारियां अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से जाती रहें। हाँ खुदावन, तेरे हुजूर हम सब मुतफिक होकर आते हैं, अपील करते हैं, मिन्नत करते हैं, यीशु के नाम से कैंसर की बीमारियां जाती रहें, यीशु के नाम से सर की बीमारियां जाती रहें, यीशु के नाम से आंखों का अंधापन जाता रहे, यीशु के नाम से कानों का बहरापन जाता रहे, यीशु के नाम से गूंगापन जाता रहे, यीशु के नाम से जल्दी बीमारियां जाती रहें, यीशु के नाम से गले के रोग जाते रहें, यीशु के नाम से जिगर के अमराज जाते रहें, यीशु के नाम से फेफड़ों के रोग जाते रहें, यीशु के नाम से दिल के अमराज जाते रहें, यीशु के नाम से पट्टों की कमजोरी जाती रहे, यीशु के नाम से खून की कमी जाती रहे, यीशु के नाम से हड्डियों की कमजोरियां जाती रहें, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स, हाँ खुदावंद ब्लड शुगर के प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से जाते रहें, यीशु मसीह नासरी के नाम से, हाँ खुदावंद अबलीस नापाक रूहें तेरे लोगों को छोड़े और इनकी जिंदगी से अभी इसी घड़ी जाती रहें, तेरे लोग आजादी और रिहाई पाए। इनकी जिंदगियों पर अगर किसी हस्ती का इख्तियार और कंट्रोल हो तो वो तेरे पाक रूह का हो। हम तेरा शुक्र करते हैं, जादूगरी के सारे मंसूबे अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से फेल हो जाएं, यीशु के नाम से जोड़ों के दर्द जाते रहें, यीशु के नाम से मियां बीवी की नाचाकी मोहब्बत में बदल जाए, यीशु के नाम से औलाद की नाफरमानी फर्मा बरदारी में बदल जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से बंद कारोबार खुलना शुरू हो जाए, यीशु के नाम से जो जॉबलेस हैं वो जॉब पाएं, जो बेघर हैं वो घर पाएं, जो बे औलाद हैं वो औलाद पाएं, यीशु के नाम से दिल की मुरादें पूरी होती चली जाएं। तो नामुमकिनात का खुदा है, यीशु के नाम से खानदानों में बेदारी आ जाए, यीशु के नाम से खानदानों में मोहब्बत सुलह और सलामती आ जाए, यीशु के नाम से खुदावंद तू इस कलीसिया में और बड़े बड़े जलाली काम कर। ये तेरी कलीसिया है, ये तेरा बदन है। खुदावंद हमें अपनी आमद सानी के लिए तैयार कर और सारी शॉर्टकमिंग्स, सारे धब्बे, सारी चुरियां यीशु के नाम से जाती रहें। हम मुल्क पाकिस्तान के लिए भी सलामती बका और खुदावंद देख इसकी प्रोटेक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए दुआ करते हैं। यह मुल्क हमेशा तरक्की करता रहे। इस मुल्क की लीडरशिप को बाप और बेटे रूह के नाम से डिवाइन विजडम दे ताकि यह मुल्क और ज्यादा तरक्की करे। हाँ खुदावंद जितनी नजरें बद हासद रूहें इस मुल्क के खिलाफ हैं, तेरे लोगों के खिलाफ हैं, यीशु के नाम से वो भी कैंसिल हो जाएं, फेल हो जाएं।
ये मुल्क हमेशा शाद और आबाद रहे और इस मुल्क में तेरे लोग हमेशा आज़ादी के साथ तेरी इबादत करते रहें। यीशु के नाम से इबादत के बाकी मांदा हिस्से में भी तू हमारा हादी, मददगार, रहनुमा और रहबर होना, मसीह के नाम से। पास्टर जी, ये बहन जाहिदा जबरान है जी। और ये गाजी रोड से आई हैं और इनकी गवाही इन्हीं के ताल्लुक से है और ये बताती हैं कि 2 साल हुए कि इनके शौहर ना कोई घर में झगड़ा हुआ, अचानक से बताते हैं कि मुझे मेरे मेके छोड़ आए जी। और उसके बाद मुझे लेने नहीं आए और वो 2 साल का दौरानिया मैंने अपने माँ बाप के घर में गुजारा जी। और कहती हैं कि उसी दौरान हम हाउस ऑफ प्रेयर में आते रहे। जी, मैं आपको थोड़ा सा पॉज करूंगा। जी बहन जी, जैसे पास्टर जी कह रहे हैं, आपकी गवाही इसी तरह से है। 2 साल तक आप अपने वालिदैन के घर में रहे जी। और बताती हैं कि मेरी सिस्टर यहाँ पर आती रही, मैं खुद भी यहाँ पर आती रही और मैं रो रो के खुदा की हजूरी में दुआ करती थी कि मेरा जो अज़दवाजी रिश्ता है वो बहाल हो जाए। तो बताती हैं कि 3 नवंबर को 2020 और बताती हैं कि इनके शौहर आए और इन्हें अपने घर में ले गए हैं। जोरदार तालियां बजाएं कादिर मुतले खुदा के लिए। अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटते हैं। बहन ने खुदा का जो पल्लू है उसे नहीं छोड़ा, वो खुदा के घर में आती रही, यहाँ पर प्रेयर रिक्वेस्ट लिखवाती रही और जैसे खुदा के खादम कहते हैं कि दुआ करवानी ही नहीं बल्कि दुआ करनी भी है। दुआ करती रही और करवाती भी रही और खुदावंद ने इनके शोहर के जहन को बदला और जो 2 साल से जो गैप था, खुदावंद ने इनके रिश्ता अज़वाज को बहाल किया है और ये खुदावंद ने किया है। आइए जोरदार तालियां बजाएं खुदावंद के जलाल के लिए, जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। जी सिस्टर जी, ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। और मैं यही चाहती थी कि जब मैं वापस जाऊं उससे ज़्यादा इज्जत पाऊं और खुदावंद का शुक्र है कि पूरी फैमिली में जब मैं वापस गई उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी रखी और खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हुआ। जोरदार तालियां बजाएं खुदावंद के लिए। खुदावंद के ज़बूर गाते हैं हम कि पूरा करेगा ओ तेरा मतलब जरा जरा। खुदावंद ने जैसे दरख्वास्त इन्होंने खुदावंद के सामने रखी, खुदावंद ने इनके लिए वही मौजा किया। खुदावंद आपको बरकत दे मेरी बहन, खुदावंद आपके साथ हो। पास्टर जी, ये बहन रुबीना फातिमा है और ये योहानाबाद से हैं जी। और इनकी गवाही इनके बेटे के ताल्लुक से है। बताते हैं कि पिछले 3 सालों से जी ये इस कोशिश में थे कि ये इसकी शादी करें, इसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढें। तो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा रुकावट थी। जब भी रिश्ता देखने जाते या करने की कोशिश करते उसमें नाकामी होती, कोई ऐसी बात फूट निकलती कि वो रिश्ता ना होता। और बताते हैं कि उसके बाद ये हाउस ऑफ प्रेयर में आए जी और हमारी पास्टोरल टीम भी इन्हें विजिट करती है और वो खुदाम भी इनके लिए दुआ करते रहे जी। और बताते हैं कि पिछले माह इनके बेटे की शादी हुई है और वो रिश्ता अज़दवाज में बंधे हैं और बताते हैं कि आज मैं इस बात की गवाही देने आई हूँ कि खुदा ने बहुत बड़े बंधन को तोड़ा है और रिश्ते को कायम रखा है। जोरदार तालियां बजाएं खुदावंद के जलाल के लिए, जोरदार तालियां बजाएं। खुदा है जो हमारी दुआओं को सुनता है और अपने फजल को जारी करता है। देखिए, इतना अरसा उन्होंने दुआ की और खुदा के दामन को नहीं छोड़ा, ईमान के दामन को नहीं छोड़ा और खुदावंद ने उस बंदिश को, उस रुकावट को दूर किया और इनके बेटे को खुदा ने रिश्ता दिया और खूबसूरत जो उनको बीवी खुदा ने अता की है। जोरदार तालियां बजाएं खुदावंद के जलाल के लिए, जोरदार तालियां बजाइए। आप लोग जो हमें लाइव वॉच कर रहे हैं, खुदावंद खुदा आपकी हर एक मुश्किल का हल कादिर मुतलक खुदा के पास है। आप बड़े ईमान के साथ खुदावंद की हजूरी में झुके, आपका खुदा, हमारा खुदा आपके लिए भी मौजा करेगा। खुदावंद आपको बरकत दे बहन जी, खुदावंद आपके साथ हो। 3 साल पहले अचानक से इन्हें गुर्दे में दर्द हुई
जी। और बताते हैं कि डॉक्टर्स ने कहा कि इनके फेफड़ों में पानी है। जी बहन जी, जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी ऐसा जी ही। पास्टर जी। और उन्होंने डॉक्टर्स ने जब डायग्नोज किया तो उन्होंने साथ ही साथ इन्हें कहा कि आपको ट्यूबरक्लोसिस भी है, आपको टीबी हो गई है। और बताते हैं कि मैंने बहुत सी मेडिसिन इस्तेमाल की जी। और उस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के बाद मैं ठीक हो गई। और उसके बाद बताते हैं कि वही बीमारी, वही फेफड़ों में पानी और ट्यूबरक्लोसिस मुझे दोबारा हो गया। दोबारा से हो गए। जी। और बताती हैं कि मैं हाउस ऑफ प्रेयर में आती रही और बरकत टीवी पर जब खुदा के खादम पास्टर सालिक जॉन बरकत बीमारों के लिए दुआ करते तो बताती हैं कि मैं उसमें मुतफिक होती रही। जी। और अब बताती हैं कि वही बीमारी जो पहले दवाइयों से ठीक हुई थी, अब वही बीमारी दुआओं से ठीक हुई है। जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए कादिर मुतले खुदा के लिए।